इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। थोड़े समय के लिए इस उत्तराध्ययन सूत्र के आगम की प्रवचन धारा में खो जाइए। विनय श्रुत नाम के अध्ययन का आज आखिरी दिन है। आज हम समाप्त करेंगे। विनय, विनय का मतलब क्या? जो आपकी हाजी हा करे, जो आपकी चाटुकारिता करे, जो यश यश करे, क्या उसको विनय कहेंगे? अगर उसको विनय कहेंगे तो शायद हजूरियों से ज्यादा विनयवान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जैन शास्त्र आपको हजूरिया नहीं बनाता है, यशमैन नहीं बनाता है, लेकिन आपकी स्वयं की प्रज्ञा को विकसित करता है। तम्भा विनय मेफेजा फिल्म पड़ी लबे जो बुद्ध पुत्र नियागठी न फिक फिजई कन्नोई। विनय का मतलब होता है प्रज्ञा, समझदार। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोलने की नहीं होती है, समझने की होती है। तीन, चार, 6 महीने का बच्चा बोलता नहीं है। बोलो क्या करता है? समझाता है, इशारों से समझाता है। 1 साल का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो इशारे से सब कुछ समझा देता है। समझने वाला चाहिए। गुरु हर चीज नहीं कहेंगे, गुरु हर बात को समझाएंगे नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको देख करके मन के अंदर सम्यग्ता के साथ में पता चल जाता है कि क्या चाहते हैं गुरु। एक परंपरा चली आ रही है, अनादि अनंत काल की परंपरा चली आ रही है। पिता की परंपरा आज की है कि अनादि अनंत से है? माता की परंपरा आज की है कि अनादि अनंत से है? आपके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनके भी पिताजी थे, उनकी भी माताजी थी, उनकी भी माताजी थी, उनकी भी माताजी थी। लेकिन प्रकृति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शायद माता पिता की परिपाटी हो सकती है। धर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की परंपरा कौन सी है? अरे बोलो तो सही, कौन सी है? उस परंपरा का नाम है गुरु शिष्य की परंपरा। पहले गुरु कभी हुआ नहीं इस दुनिया में, सबसे पहले शिष्य होता है। पहले गुरु या पहले शिष्य? जी, ये विनय सूत नाम का आगम ये बोल रहा है कि पहला जो होता है वो शिष्य होता है। इस दुनिया में गुरु का जन्म कभी नहीं होता। पहले अगर किसी का जन्म होता है तो किसका जन्म होता है? कैसे? इस अवसरपीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ परमात्मा थे। पहले तीर्थंकर थे। वो शिष्य बने या नहीं बने, पहले उन्होंने क्या करा? वो किसके शिष्य बने? तीर्थंकर के तो कोई गुरु होते नहीं, वो तो स्वयं बुद्ध होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने सिर के ऊपर सबसे पहले किसकी स्थापना करी? तीर्थ की स्थापना करी, नमो सिद्धानम की स्थापना करी। उन्होंने अपने आदर्श को माना, सिद्ध को आदर्श माना। उसके बाद सिद्धत्व की समर्पितता के साथ में, सिद्धत्व के शिष्यत्व के भाव के साथ में भगवान ऋषभदेव पहले शिष्य बने हैं। इस संसार के पहले अगर कोई शिष्य बने, इस अवसरपीढ़ी काल के पहले शिष्य बने, नमो सिद्धानम का
शंखनाद करके ऋषभदेव परमात्मा ने सबसे पहले शिष्यत्व स्वीकार किया और उसके बाद फिर गुरु बने। शिष्य बड़ा या गुरु बना? बड़ा कौन दो में से भैया बोलो? बड़ा कौन? सबसे प्रथम शिष्य बड़ा। शिष्य होगा तो गुरु होगा। इस संसार के अंदर गुरु पद का निर्माण करता कौन है? शिष्य करता है। आप एहसान मानना अपने बेटों का, जिन्होंने आपको मातृत्व दिया, जिन्होंने आपको पितृत्व दिया। अगर वो पैदा नहीं होते तो आप बाप कहलाने के लायक नहीं होते, आप मां कहलाने के लिए लायक नहीं होते। हमेशा यही सिखाया जाता है कि मां बाप का उपकार मानो, हमेशा यही बताया जाता है कि मां बाप का एहसान मानो, उन्होंने तुमको पैदा किया, उन्होंने तुमको बड़ा किया। लेकिन ये आगम की बात बड़ी निराली है। वो बोल रहा है कि सबसे पहले शिष्य का एहसान मानो, सबसे पहले पुत्र का एहसान मानो, सबसे पहले पुत्री का एहसान मानो कि उसकी वजह से तुम कौन बने? कौन बने? माता पिता बने। शिष्य है तो गुरु है, शिष्य है तो शासन है, शिष्य है तो धर्म है। जैन आगमों में पदवी की बात आती है। सबसे पहली पदवी कौन सी बोलो? मुनि जीवन के बाद सबसे पहली पदवी कौन सी? अजय, सबसे पहली पदवी गणी पदवी। वो पदवी कब प्राप्त होती है बोलो? जब कौन बनेगा? कोई शिष्य बनेगा, तब जाकर के वो पदवी की योग्यता प्राप्त होती है। और इसीलिए आगम शास्त्रों में शिष्य की महत्वता बताते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। अरे शिष्य ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी गुरु को भी क्या कर दे? अरे बोलो सही, गुरु को भी क्या कर दे? और सुधार दे। पर यह बात सुनकर के आप मेरे को सुधारने के लिए बता जाना, ध्यान रखना। वक्ताओं की और श्रोताओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप समझने के लिए आते हो या समझाने के लिए आते हो। एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति से इतना पूछा कि भाई तू समझने के लिए आया है कि मुझे समझाने के लिए आया? पहले यह नक्की कर। अगर तू समझाने के लिए आया तो मैं समझने के लिए तैयार हूं, और अगर तुझे समझना है तो तुझे समझने का भाव बनाना पड़ेगा। जिनवाणी की बात चल रही थी, शिष्य की बात चल रही थी। शिष्य का व्यवहार ऐसा होता है कि शिष्य के व्यवहार से गुरु में परिवर्तन आ जाता है। एक चंड रुद्राचार्य का दृष्टांत आता है। नाम तो कुछ उनका और था, लेकिन बड़े क्रोधी थे, बड़े गुस्से वाले थे। आप लोगों को भी गुस्सा आता है भैया? आप लोगों को भी क्रोध आता है? बेवजह क्रोध आता है, बेवजह गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। साधु भी क्रोध कर सकता है भैया, ध्यान रखना। ये साधु जीवन पहनने का मतलब क्या है? ये रजोहरण लेने का मतलब ये नहीं कि हम परिपूर्ण हो चुके हैं। हम तो पूर्णता की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी साधु को क्रोधित होते हुए देख करके निंदा मत करना। देखे देखे साधु है, ये साधु की कौन है? गुस्सा करते हैं। अरे भैया, आप में से तो आए, कोई देवलोक में से थोड़ी टपक के आए। आपने ही उनको पाला है, आपने ही उनको पोसा है, आपने ही उनको बड़ा किया है। आपके ही जिन्स उनमें है, आपके ही लक्षण उनमें है। ठीक है, कपड़े बदलने उससे क्या होता है? कपड़े बदलने का मतलब होता है कि कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अगर परिपूर्ण हो जाते तो यहां थोड़ी रहते, सीधे मोक्ष में होते।
किसी साधु की थोड़ी मोटी कमी को देख करके निंदा मत करना चालू कर देना। कभी अपने परिवार में झांकना, अपने पति को देखना, अपनी पत्नी को देखना, अपने बेटे को, अपनी बेटी को देखना। एक आचार्य थे, बड़े विद्वान आचार्य थे, महान आचार्य थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। कौन सी कमजोरी थी बोलो? गुस्सा करना। और शायद ये कमजोरी यहां पर बैठने वाले कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने आपको गुस्सा करते हुए कभी देखा नहीं। अब मैं मेरे मन में बोल रहा हूं कि मेरे साथ रहा कितना तू यार, तू साथ में रहकर तो देख, फिर मैं जो परेड खींचता हूं फिर तुझे मालूम पड़ेगी। मेरे शिष्यों को अकेले में पूछना, मेरे सामने तो ये भी हाँ में हाँ ही करेंगे मेरी। कभी अकेले में पूछना, क्या गुरुजी गुस्सा करते हैं? लेकिन ये शिष्य सारे समर्पित शिष्य हैं, वो निंदा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हमारी गलती होती तो कान जरूर पकड़ेंगे गुरु, और गुरु कान नहीं पकड़ेगा तो पकड़ेगा कौन? आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको गुरु अपने मुताबिक चाहिए, जो आपकी हां में हां करे, जो आपका यशमैन बने, जो आपके मुताबिक चले। अभी थोड़े टाइम पहले बंबई के अंदर एक व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आया था मेरे पास। मेरे को बोला गुरुदेव दीक्षा लेनी है। कि बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारे साथ रहो थोड़े टाइम। बोले नहीं गुरुदेव, वो तो सब मैं रह लूंगा, लेकिन मुझे मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि गुरुदेव 2-3 शर्तें हैं मेरी, अगर वो शर्त अगर आप मानते हो तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा भाई, जहां शर्त होती है वहां शिष्यत्व नहीं हो सकता, वहां समर्पण नहीं हो सकता। जहां शर्त है, जहां अपेक्षा है, जहां इच्छाएं हैं, वहां शिष्यत्व हो नहीं सकता। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं? तू बोले वो मैं करूं। अरे आजकल तो गुरुओं की बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। ऐसे गुरु तैयार हो चुके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू जो बोले वो कर, मेरे पास कोई है नहीं, तू आजा चल। ये तो भला हो गुरुदेव नरोत्तम सागर जी का कि इतनी सारी बड़ी शिष्य परंपरा है। शिष्यों की ज्यादा परंपरा होने में लाभ यह है कि एक शिष्य की दादागिरी नहीं चल सकती। उसको मालूम है कि मैं नहीं भी रहूंगा तो इनको फर्क क्या पड़ेगा। और आप इस दुनिया के सबसे दुखी लोग दिखाई दे रहे हो, नाराज मत होना। बेटा कितने आपके बेटे कितने बोलो तो सही। हाजी, एक बेटा है। अब जाओ तो जाओ कहां? वो जो बोले आपको मानना ही मानना है। आपके पिताजी के 4 भाई थे और पिताजी कड़क थे, ए चल निकाल घर से, वो सुना देते थे। और लड़के को मालूम है कि मैं निकलूंगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तीसरे 3 और हैं सब संभाल लेंगे, और वो तो खुश हो जाएंगे कि एक अच्छा हुआ कि एक बला गई। अब बंटवारे में हम कितने रहेंगे? शास्त्र बोलता है कि शिष्यों की बड़ी परंपरा होनी चाहिए, शिष्यों की बड़ी परंपरा होनी चाहिए। और शिष्यों की अगर बड़ी परंपरा रही तो उसका आनंद अद्भुत होता है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही थी। एक गुरु थे, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया था? चंडरुद्राचार्य। बड़े क्रोधी थे, बड़े विद्वान थे। कभी कभी किसी व्यक्ति को ज्ञान पचता नहीं है, कभी कभी किसी व्यक्ति को पैसा पचता नहीं है, कभी किसी व्यक्ति को सामर्थ्य पचता नहीं है। और जिस व्यक्ति को पचता नहीं है वो थोड़ा सा अलग प्रकृति से बयां करता है। गुरु क्रोधी थे पर विद्वान थे, समझदार थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे इतने सारे शिष्य हो गए, सैकड़ों मेरे शिष्य हैं,
और मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करता हूं, मुझे शोभा नहीं देता। और याद रख लो, जितने क्रोधी व्यक्ति होते हैं उन सबको पता होता है कि मेरी कमी क्या है। बाद में वो पछताते हैं। भैया पछताते हो कि नहीं पछताते, बोलो तो सही। बापी हाथ जोड़ते हो कि यार प्लीज प्लीज डार्लिंग माफ कर देना। लेकिन जब क्रोध आता है तब बड़ा भीषण क्रोध आता है। चंड रुद्राचार्य ने एक डिसीजन लिया कि अब मैं गच्छ का भार शिष्यों को सौंप दूं। उनका एक मुख्य शिष्य को सौंप दिया और वो आराधना में रत हो गए। एक उद्यान के अंदर एक वृक्ष के नीचे वो बैठने लग गए। रोज वहां पर साधना करते, लोगों से मगजमारी करते नहीं, लोगों से कोई लेना देना नहीं, शांति से बैठते। एक नया दूल्हा था, नई नई शादी हुई थी, उसके दोस्तों के साथ घिरा था, घूमने के लिए निकला था। उनको ये आचार्य दिखाई दिए। आचार्य को देखा, दोस्तों को थोड़ी मजाक सूझी। आप भी तो मजाक करते हो ना, कि नहीं करते हो? कैसी कैसी मजाक करते हो? किसी अच्छे भले व्यक्ति को परेशान करना, किसी अच्छे भले व्यक्ति को, शांत व्यक्ति को डिस्टर्ब करना। दीपावली के टाइम पर कुत्ते के पूंछ के ऊपर हाजी फटाके बांधना, फोड़ना, उसको दौड़ाना, उसको परेशान करना, किसी विक्षिप्त व्यक्ति को परेशान करना, किसी पागल व्यक्ति को हैरान करना, किसी मानसिक बीमारी से युक्त व्यक्ति को डिस्टर्ब करना, किसी को चिढ़ाना, बोबड़े को बोबड़ा बोलना, लंबू को लंबा बोलना, मोटे को ए मोटू मोटू बोलना। अभी तो शायद चश्मे इतने ज्यादा हो गए कि बात मत पूछो। बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले मुझे चश्मा आया था। मैं गुजरात में था और वहां पे भी, जहां से भी मैं निकलता था, लोग बड़े गौर से मुझे देखते थे। डबल बैटरी सिंगल पावर चिढ़ाते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।